हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी, योर टीचर फॉर क्लास 12th एंड 11th बिजनेस स्टडीज। आज हम क्लास 12th के ऑनगोइंग चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग का एक न्यू सब टॉपिक करने वाले हैं दैट इज अंडर प्रमोशन मिक्स, दैट इज पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं बाय ओवर 2 चैनल्स। फर्स्ट चैनल यानी कि इस चैनल पर हम आपको कंप्लीट 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th फॉर सीबीएसई बोर्ड एंड स्टूडेंट्स। जितनी भी वीडियोस आपको मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे मिल रही हैं वो हैं 100% फ्री। एंड जैसा मैंने आपको बताया, हमारा एक और चैनल है दैट इज द मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जहां पर हम आपको 6 to 12 तक की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। जितनी भी वीडियोज आपको मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं वो हैं 100% फ्री हिंदी मीडियम चैनल पर भी। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी अपने आसपास किसी भी स्टूडेंट को जानते हैं जो इंग्लिश मीडियम से है या फिर हिंदी मीडियम से है, उन्हें ज़रूर ये वीडियो शेयर करना। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्लास 12th में हमारा टारगेट क्या है बताइए कमेंट बॉक्स में। टू अचीव 80 on 80 एंड 20 मार्क्स जो प्रोजेक्ट के हैं उसमें भी हमें बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। ओके स्टूडेंट्स, विथ योर प्री बोर्ड्स ऑन गोइंग, आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके क्रैश कोर्स, वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्स जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। मैग्नेट ब्रेन्स पे प्रोवाइड हुई हर क्लास आपको पढ़ाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। सो देर किस बात की है, फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड लेट्स प्रोसीड टू अवर टुडेज टॉपिक दैट इज पर्सनल सेलिंग। अब पर्सनल सेलिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? मान लीजिए आप एक किराने की शॉप पे गए, आपने बोनवीटा खरीदा, ठीक है, और आपने 110 रुपीज़ पे किए। दिस इज पर्सनल सेलिंग, मतलब पर्सनल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन सेलर एंड बायर। ओके, सो पर्सनल सेलिंग मीन्स सेलिंग पर्सनली। दिस इन्वॉल्व्स फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द seller and the buyer for the purpose of sale. The personal selling does not mean getting the prospects to desire what seller wants, but concept of personal selling is also based on customer satisfaction. ठीक है स्टूडेंट्स, तो पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या होता है कि वो नहीं बेचना है जो कस्टमर चाहता है या सेलर बेच रहा है। इट्स ऑल अबाउट व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन आज बाय द कस्टमर, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जाते हो एंड आप बोलते हो दैट आई नीड अ क्लीनर of 500 ml but the range should be let's say 100 रुपीज़ से कम, तो वो आपको उस हिसाब का प्रोडक्ट दिखाएगा। सो द पर्सनल सेलिंग डज नॉट मीन गेटिंग द प्रॉस्पेक्ट्स टू डिजायर व्हाट द सेलर वांट्स, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल सेलिंग इज ऑल्सो बेस्ड ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो आपसे जो कस्टमर डिमांड करेगा आपको वो देना पड़ेगा एज पर द सेलर। एंड मोस्टली सेलर्स को इसी चीज़ से आइडिया लगता है कि कौन कौन से आइटम्स हमें हमारी शॉप में रखने हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्टली, फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। फर्स्ट फीचर है पर्सनल इंट्रैक्शन, जहाँ पे सेलर और बायर दोनों आपस में ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। सो इन पर्सनल सेलिंग द बायर्स एंड सेलर हैव फेस टू फेस इंट्रैक्शन। दिस क्लोजनेस अलाउज बोथ द पार्टीज टू ऑब्जर्व ईच अदर एक्शंस एक्टिवली। नाउ टू वे कम्युनिकेशन होता है। सेकेंड इज टू वे कम्युनिकेशन, यानी कि इन पर्सनल सेलिंग सेलर्स गिव इंफॉर्मेशन about the product. At the same time, buyer get a chance to clarify his doubts, है ना। तो यानी बायर भी सामने से बातें कर रहा है, सेलर भी सामने से बातें कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। अब ये सेल ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स वेयर बायर वांट्स टू इंटरेक्ट विद द मैन्युफैक्चरर, इनके लिए ये सुटेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई वॉशिंग मशीन ले रहे हो, आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि क्या ये ऑटोमेटिक है, क्या इसमें ड्रायर है, क्या इसका ड्रायर अच्छा वर्क करता है या नहीं, इसकी वारंटी गारंटी क्या है। सो यू नीड पर्सनल सेलिंग फॉर दिस पर्पस। सो जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें बायर को डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के असिस्टेंट से बात करने की ज़रूरत पड़ती है, सो फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग्स पर्सनल सेलिंग इज सुटेबल। कुछ बायर्स ऐसे होते हैं कि अगर वो चावल, सूजी, गेहूँ, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी अगर ग्रॉसरी की डेली रोज़ की चीज़ें खरीद रहे हैं, उसमें भी वो सैंपल चेक करते हैं तब जाके खरीदते हैं, तो उन बायर्स के लिए भी पर्सनल सेलिंग बहुत सुटेबल है, ठीक है। सो टू वे कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट इज बेटर रिस्पॉन्स। अब आप डायरेक्टली सेलर के पास जा रहे हो, यू आर नॉट लिविंग अपार्ट और यू आर नॉट अपार्ट और इन वन पार्ट ऑफ द कंट्री और द बायर इन द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, सो यू आर डूइंग अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट।
So it is better response thing. So when seller is personally explaining the utilities of the product to the customers, then customer do pay some attention and listen to the information. जब seller customer को कुछ बताता है तो customer खुद से ध्यान से सुन के उस information को grab करता है और फिर decision लेता है. Now, relationship. When the seller and buyer come together, this may improve relation between the customer and the seller. Salesperson normally make friendly relations with the customer. आपने देखा होगा आपके घर के आसपास जो रेसिडेंशियल एरियाज में जो किराने की दुकानें होती हैं उनके फ्लैट ओनर्स के साथ, यानी रेसिडेंट्स में जो रेसिडेंशियल एरिया में जो लोग रहते हैं उस सेलर का उन लोगों के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन होता है. कई बार तो क्रेडिट पे इतनी ज़्यादा टाइम पीरियड तक चीज़ें चलती हैं कि आप एक एक महीने तक का सामान उधार पे ले सकते हो, जब तनख्वाह आए तो दे देना. तो इस तरह के फ्रेंडली रिलेशन सेलर मेंटेन करके रखते हैं विद द बायर्स, यूजुअली पर्सनल सेलिंग में. नाउ बेटर कन्विंसिंग. पर्सनल सेलिंग बहुत अच्छा फॉर्म ऑफ प्रमोशन होता है, बिकॉज इससे क्या होता है, सेल्स पर्सन कैन कन्विंस द बायर बाय डेमॉन्स्ट्रेटिंग द यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सेलर है उसे रोटी मेकर बेचना है. आज के ज़माने में विद द वर्किंग वुमेन आप सबके पास टाइम बहुत कम है. रोटी बेलने का, आटा गूंथने का टाइम नहीं होता. सो अब आटा गूंथने की भी मशीन आ गई है, रोटी बनाने की भी मशीन आ गई है. सो कोई सेलर है जिसको रोटी मेकर बेचना है तो वो क्या करेगा, डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, रोटी बना के दिखाएगा कि मिनट्स में रोटी बन रही है. ओके, मिनट्स में आटा गूंथ रहा है. वो फटाफट दिखाएगा कि आप किसी भी शेप में उसमें इंसर्ट करिए डो, अब आपका गोल ही रोटी निकल के आएगी, वो भी पक के. ठीक है. सो इस तरीके से वो डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएगा. सो द पर्सनल सेलिंग इज बेटर कन्विंसिंग. हियर द सेलर, दैट इज द सेल्स पर्सन, कैन डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ द प्रोडक्ट एंड कन्विंस द कस्टमर दैट द प्रोडक्ट इज गुड. ओके, नाउ ये चीज़ हो गई. एक और फीचर नेक्स्ट इज क्वालिटीज ऑफ अ गुड सेल्समैन. एक अच्छे सेलर की क्या निशानियाँ होती हैं. फर्स्ट, फिजिकल क्वालिटीज. सेल्समैन मस्ट हैव अ गुड हेल्थ. सबसे पहले तो एक अच्छा सेल्समैन की अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, प्लीजिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए, वो बिल्ट एंड फ्री फ्रॉम फिजिकल डिफेक्ट्स. ही मस्ट बी वेल बिल्ट एंड फ्री फ्रॉम फिजिकल डिफेक्ट्स, यानी कि ऐसा नहीं हो कि वो हैंडीकैप्ड हो. ठीक है, अगर आप कोई ऐसे पर्सन के पास जा रहे हैं जो खुद ही वेल टू डू नहीं है, आप उस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे. ठीक है, अब आप बोलोगे मैम आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि हैंडीकैप्ड पर्सन से हम कुछ सेल नहीं बाय नहीं कर सकते. कर सकते हो, बट बीइंग हैंडीकैप्ड ऑल्सो ही शुड बी फिजिकली वेल बिल्ट, है ना. अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए जिसकी बातों पर लोग भरोसा कर पाएँ. ठीक है, उसको बोलते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसका किया हुआ हो. नाउ यू विल कॉन्ट्राडिक्ट. आप बोलोगे कि मैम जो मार्केट्स होती है, इंडियन मार्केट्स, वहाँ पे जो सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं वो तो ऐसे नहीं होते वेल टू डू, बट स्टिल दे हैव दिस थिंग कि उनने इस तरह की सेलिंग की होती है इन देयर पास्ट कि लोगों का जो कस्टमर्स का जो गुडविल है वो दिखती है कस्टमर को कि इस पर्टिकुलर सेलर की गुडविल है, इसी से ही अपन को गुड्स परचेज करने हैं, बिकॉज इनकी बहुत ही ज़्यादा दुकान रन हो रही है. ऐसा भी मेंटालिटी होती है स्टूडेंट्स कस्टमर्स की कि जो दुकान ज़्यादा चल रही है ना, इसके आइटम्स ख़राब नहीं होंगे क्योंकि ये बार बार रीस्टॉक करते हैं. ठीक है, सो दीज ऑल क्राइटेरियाज आर देयर, बट इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड क्राइटेरिया कि फिजिकल डिफेक्ट्स का मतलब हैंडीकैप्ड नहीं होना चाहिए. हैंडीकैप्ड कैन बी देयर, बट they should have a good persona. They should be able to speak well. They should be able to represent their product well. Okay, now a pleasing and charming personality boost self-confidence. Good grooming, appropriate dress, clean and tidy appearance, good posture will go and long way in creating the first impression. More importantly, salesman हमेशा एक cheerful smile होनी चाहिए उसके face पे. अगर आप dull smile से अगर कुछ product बेचेंगे तो सामने वाला खरीदने का इच्छुक ही नहीं रहेगा. उसको लगेगा ये जो seller है डल है, बस ये पैसे के लिए सब कर रहा है. ऑब्वियसली पैसे के लिए कर रहा है, बट डेफिनेटली दीज ऑल थिंग्स मैटर एंड आई पुट ऑल दीज थिंग्स इन अ क्राइटेरिया ऑफ पर्सनैलिटी. ओके, नाउ फिजिकल क्वालिटीज होनी चाहिए सेल्समैन की. नेक्स्ट इज सोशल क्वालिटीज. अब सोशल क्वालिटीज क्या होती हैं? अच्छे मैनर्स होना, कर्टसी होना वाइल डीलिंग विद द कस्टमर्स. ठीक है, ग्रीटिंग और थैंकिंग की एक प्रैक्टिस होना. जब कोई आए हेलो हाउ आर यू, जब कोई जाए थैंक यू. फिर उसके बाद पोलाइट एक्सप्रेशंस होना, गुस्सा नहीं दिखाना, है ना. ही शुड नॉट बी शाय, शर्माना नहीं है. एंड रिजर्व्ड बट एन एक्सट्रोवर्ट एंड गुड लिसनर. ही मस्ट हैव द एबिलिटी टू से प्रॉपर थिंग्स.
उसको सही बातें बोलना आना चाहिए, एंड डू द राइट थिंग विदाउट ऑफेंडिंग अदर्स, ठीक है। सो ये हो गई सोशल क्वालिटीज़। नेक्स्ट इज टेक्निकल क्वालिटी। सेल्समैन के पास अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि वो कुछ प्रोडक्ट बेचने आया, उसे नॉलेज ही नहीं है उस प्रोडक्ट की। ओके, नाउ नेक्स्टली इज mental qualities. Now what is mental quality? So a good salesman must have a high degree of intelligence. उसका IQ अच्छा होना चाहिए, इनिशिएटिव और फोरसाइट होनी चाहिए। ही मस्ट बी इंटेलिजेंट, ही मस्ट बी इमेजिनेटिव इनफ टू अंडरस्टैंड कस्टमर क्विकली। कस्टमर को उसे समझना आना चाहिए, वो भी माइंड पढ़ने आना चाहिए कि अच्छा कस्टमर क्या चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी दुकान में साड़ी लेने के लिए जाते हो तो कस्टमर को समझ में आ जाता है विद द चॉइसेस यू मेक कि आपको किस प्रकार, सेल्स पर्सन को समझ में आ जाता है विद द चॉइसेस यू मेक कि आपको किस प्रकार की साड़ियाँ और दिखानी है। सेम गोज विथ मेंस वेस्टर्न वेयर। ओके, सो सेल्समैन must have two basic qualities, that is empathy and ego drive. Empathy means he must have the ability to understand the problem from the customer's point of view. Ego drive means salesman must pursue sale not just for money but for recognition and personal success. ठीक है, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, उसको गुडविल भी बनानी है, इस मोटिव से वो सेल्स करे। ओके, सो गुड सेल्समैन मस्ट हैव द प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड गुड कॉमन सेंस। तो ये भी बेसिक सी बातें लिखी हुई हैं मेंटल क्वालिटीज़ में। आपको कीवर्ड्स के लिए दो बातें याद रखनी है कि सेल्समैन के अंदर दो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ओके, अंडर द मेंटल क्वालिटीज़, फर्स्ट इज एम्पैथी एंड ईगो, एंड ही मस्ट बी इंटेलिजेंट, he must be person who takes initiative and who has a foresight, who thinks of when it comes to empathy, who thinks everything from customer point of view, when it comes from ego drive, who thinks of his goodwill more than the profit. Clear? तो ये important words है on this quality. Now next other qualities हैं, कौन कौन सी? first, salesman must have a good power of memory and observation. Salesman must be honest and should try not to win the customer through false and misleading presentation. जो आप बताओ सच बताओ, एंड सच बताकर ही अपना प्रोडक्ट सेल करो। ओके, सेल्समैन मस्ट बी अ मैन ऑफ साउंड कैरेक्टर, है ना, लॉयल एंड डिपेंडेबल, ही मस्ट परफॉर्म हिज ड्यूटीज सिंसियरली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई फ्रॉड करके चले जाओ कस्टमर्स के साथ। सेल्समैन मस्ट हैव अ वाइड नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट्स इज ही सेलिंग एंड द कंपनी ही इज रिप्रेजेंटिंग, ठीक है। ही मस्ट हैव कैपेसिटी टू इंस्पायर ट्रस्ट, ठीक है। तो ये सारी और अदर क्वालिटीज़ हैं। कौन कौन सी क्वालिटीज़ थी, बोलो मेरे साथ? अच्छी मेमोरी होनी चाहिए, अच्छी पावर होनी चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, है ना, एंड शुड नॉट ट्राई टू विन द कस्टमर्स थ्रू फॉल्स इन्फॉर्मेशन। ऑनेस्टी के साथ अपन को आगे बढ़ना है। नेक्स्ट इज सेल्समैन एक साउंड कैरेक्टर का पर्सन होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए एंड डिपेंडेबल होना चाहिए। अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए वो बहुत ही अच्छा पर्सन होना चाहिए। नेक्स्ट, उसके पास प्रोडक्ट की पूरी टेक्निकल, साउंड, फिजिकल सारी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट, ही मस्ट हैव द कैपेसिटी टू इंस्पायर ट्रस्ट। इंस्पायर ट्रस्ट मतलब कि वो कस्टमर को भरोसा दिला सके कि जो वो बेच रहा है वो करेक्ट आइटम है, ठीक है। तो बहुत कम ऐसे सेल्समैन होते हैं जिनके अंदर ये सारी काबिलियत होती है, तभी तो प्रोडक्ट बिक पाते हैं। देयर इज़ अ जॉब ऑफ सेल्स, है ना, जो पर्टिकुलर कंपनीज हायर करती हैं, विच इज़ कॉल्ड एज बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। वही सेल्स प्रोफाइल्स होती हैं, है ना। सो दीज आर द क्वालिटीज़ विच दे सी वाइल हायरिंग एनी कैंडिडेट। नाउ, रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग? अगर आपने यहाँ तक बहुत अच्छे से सुना है स्टूडेंट्स, फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड लेट्स प्रोसीड टू अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का क्या रोल है? पर्सनल सेलिंग एक इम्पॉर्टेंट टूल है कस्टमर्स को सेलर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो पर्सनल सेलिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रूल फॉर बिजनेसमैन, फॉर कस्टमर्स एंड फॉर द सोसाइटी। ओके, पर्सनल सेलिंग एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिससे सेल बढ़ सकती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेसमैन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट, ये एक इफेक्टिव प्रमोशन टूल है। आप डायरेक्टली, कस्टमर आपके सामने हैं, आप उसको डायरेक्टली डिमॉन्स्ट्रेट करके बता रहे हैं अबाउट द प्रोडक्ट। सो दिस इज पर्सनल सेलिंग, जो एक इफेक्टिव प्रमोशन टूल होता है जिससे आपकी कन्विंसिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। So personal selling is an effective tool to increase the sale of the product. Salesmen explain the merits of the product to the customers, and in person he is explaining. Flexible tool. Personal selling efforts can be changed according to the type of customer salesmen are attending. They may change offer in varying purchase situation. अब personal selling में क्या होता है, आपने देखा होगा
कई बार कस्टमर्स को डिफरेंट डिफरेंट रेट्स बताए जाते हैं, यस और नो। कई बार कस्टमर के हिसाब से हमें आइटम्स दिखाने पड़ते हैं, ठीक है। सो पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसा कस्टमर वैसी आपकी पिच होगी ऑफ द सेल, है ना। जैसा कस्टमर आएगा उस हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट पिच करोगे उसके सामने, ओके। मिनिमम वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स। अब अदर मेथड्स में क्या होता है, आपको एडवर्टीजमेंट देनी पड़ती है, आपको पोस्टल सर्विसेज से बात करनी पड़ती है, बहुत सारी पंचायत है अदर मेथड्स में ऑफ सेल। बट पर्सनल सेलिंग में बहुत ही कम पंचायत है, कस्टमर आपकी दुकान पे खुद आ रहा है सामान लेने के लिए। सो एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स ऑफ प्रमोशन, इन पर्सनल सेलिंग द वेस्टेज इज मिनिमम, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। नाउ कंज्यूमर अटेंशन। Through personal selling, it is easy to get the attention of customer as there is face-to-face interaction. यहाँ पे कस्टमर दूसरे कॉर्नर ऑफ द कंट्री या दूसरे कॉर्नर ऑफ द सिटी में नहीं है, वो आपके सामने खड़ा हुआ है, तो आप उसको बेटर समझ पाते हो, बेटर वो आपको अटेंशन देता है, आप उसको बेटर उस हिसाब से प्रोडक्ट्स दिखा पाते हो जैसा वो चाहता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स। नाउ रिलेशनशिप, यहाँ सेलर और बायर की बहुत अच्छी रिलेशनशिप बनती है, सोसाइटी के सभी बायर्स के साथ सेलर कनेक्टेड रहता है। सो पर्सनल सेलिंग हेल्प्स टू क्रिएट a lasting relationship between customers and the salesperson, which helps in increasing the sale. Personal support. थ्रू पर्सनल सेलिंग सेल्समैन एक पर्सनल सपोर्ट दे सकता है कस्टमर्स को। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ समय पहले आई बॉट अ आर ओ, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि आर ओ एक हैंगर पे डला रहता है, वो हैंगर टूट गया तो आर ओ गिर गया। नाउ उसको खरीदे हुए कुल 3 ही दिन हुए थे। ही रिप्लेस द एंटायर आर ओ, क्योंकि मेरे अच्छे कॉन्टैक्ट बन चुके थे। तो दिस इज वॉट this is what happens in personal selling. This is what the service salesperson provide to the customers कि कुछ गलत होगा, we are there for you, ठीक है। सो पर्सनल सपोर्ट दिया जाता है, ये बहुत ही स्ट्रेंथ, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। वेरी इफेक्टिव टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। अगर आप कोई नया प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, अगर आप पर्सनल सेलिंग नहीं करते तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। न्यूज़पेपर में दो, एडवर्टीजमेंट इंस्टाग्राम पे दो, टीवी पे दो, रेडियो पे चलाओ, बहुत खर्चा होगा। बट पर्सनल सेलिंग में आप कस्टमर को सामने सामने बता सकते हो कि ये नया प्रोडक्ट आया, इसको ट्राई करके देखिए, है ना, और सामने डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो पूरा। सो पर्सनल सेलिंग इज वेरी इफेक्टिव टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट एज सेल्समैन कैन एक्सप्लेन द मेरिट्स, शो द डिमॉन्स्ट्रेशन, क्लैरिफाई द डाउट्स टू द कस्टमर्स। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द important criteria. Now, importance to customers. पर्सनल सेलिंग की कस्टमर्स को क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो कस्टमर्स को ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ ऑनलाइन कोई कपड़ा खरीदते हो तो आपको नहीं पता होता कि वो साइज़ आपको आएगी कि नहीं, बट आप स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से ऑर्डर तो कर देते हो, ना ही आप कपड़ा छू के देख पाते हो। बट अगर हम कोई दुकान में जाते हैं कुछ भी खरीदने, सबसे पहले तो हम क्वालिटी चेक करते हैं, फिर ट्राई करके देखते हैं वेदर इट इज़ लुकिंग गुड ऑन यू और नॉट, ट्रायल रूम में, फिर जाके खरीदते हैं, है ना, और उसमें भी बार्गेनिंग करते हैं, तो कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है कस्टमर को। सो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है आपको विथ इन ऑल दीज पॉइंट्स कि पर्सनल सेलिंग का कस्टमर्स को क्या इंपॉर्टेंस रहेगा। ओके, सो पर्सनल सेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू एज कस्टमर्स कैन गेट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट फ्रॉम द कस्टमर्स। कस्टमर्स बेनिफिट बाय पर्सनल सेलिंग इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग नीड्स। सेल्समैन जो है कस्टमर्स को हेल्प करता है कि जो कस्टमर को चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, कोई कस्टमर, आपकी एक शॉप है, कोई कस्टमर आपकी शॉप पे आया, वो कह रहा है कि मुझे ना एक ऐसा क्लोथ मटेरियल चाहिए जो कि सैटन और सिल्क मिक्स हो, ठीक है। तो आप उसको बहुत सारे सैंपल ला के दोगे, फिर आप उसमें से चुनोगे, है ना। सो ये सारी चीज़ होती हैं। सो सेल्समैन हेल्प द कस्टमर्स टू डिस्कवर देयर नीड्स एंड वांट्स एंड दे ऑल्सो हेल्प द कस्टमर्स टू नो हाउ दीज नीड्स एंड वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड, ठीक है। तो फिर मान लो आपके पास वो कपड़ा नहीं है, ठीक है, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, तो आप उनको हेल्प कर सकते हो कि आप ना ये प्योर सैटन ले जाइए या प्योर सिल्क ले जाइए, बिकॉज आपको बहुत मुश्किल होगी ढूंढने में, एंड इट इज़ अ परफेक्ट सब्सटीट्यूट फॉर दैट प्रोडक्ट, ठीक है। सो इस तरीके से आप उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हो बीइंग अ सेल्स पर्सन। सो सबसे पहला बेनिफिट तो यही है। लेटेस्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन, मार्केट में जो भी चीज़ चल रही है, मार्केट में जो भी लेटेस्ट चीज़ें आई हो, अब कौन कस्टमर्स को इस बारे में बताएगा, सेल्स पर्सन ही बताएगा। सो इन पर्सनल सेलिंग सेल्समैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द न्यू प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट, यूजेस ऑफ दोज प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। नाउ एक्सपर्ट एडवाइस, customers can get expert advice and guidance in purchasing various goods and services. Induces customers, personal selling customer को induce करता है कि खरीद लीजिए प्रोडक्ट, है ना, आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा। So these are all the benefits to the customers. एक बार फिर से देख लेते हैं benefits to the customers. First,
सेल्स पर्सन आपकी नीड्स को आइडेंटिफाई करता है। सेकंड, सेल्स पर्सन आपको लेटेस्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन देता है। थर्ड, सेल्स पर्सन आपको एक्सपर्ट एडवाइस देता है। फोर्थ, सेल्स पर्सन आपको इंड्यूस करता है कि आप उसका प्रोडक्ट खरीद लो, बार बार आपको कन्विंस करेगा। ओके, नाउ इंपॉर्टेंस टू द सोसाइटी। सोसाइटी को क्या इंपॉर्टेंस मिलती है पर्सनल सेलिंग की? लेटेस्ट डिमांड इनटू इफेक्टिव डिमांड। सो कोई भी चीज़ अगर लेटेस्ट मार्केट में आई हो, आपको उसे बिकवाना है, पर्सनल सेलिंग इज द बेस्ट टूल। सो personal selling creates effective demand which results in increasing sale and more income. With more income there will be more products, and with more products there will be more services, which in return will bring economic growth, which is good for our society. Okay, now employment opportunities. जितनी ज़्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा, ग्रो होगा, उतनी ज़्यादा नौकरियाँ क्रिएट होंगी। सो अनएम्प्लॉयड यूथ कैन वर्क एज अ सेल्समैन एंड अर्न देयर लाइवलीहुड। ठीक है, करियर अपॉर्चुनिटीज़। पर्सनल सेलिंग ऑफर करता है अट्रैक्टिव करियर अपॉर्चुनिटीज़, जॉब सेटिस्फैक्शन, सिक्योरिटी, अगर आप में वो काबिलियत है, क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सेल्समैन वाली। ठीक है, सो ये 3 पॉइंट्स हो गए ऑफ इम्पॉर्टेंस टू द सोसाइटी। Next is mobility of salesperson. Sales people move from one place to another place. This promotes travel and tourism industry also. So सारे sector एक साथ बढ़ रहे हैं. Next is product standardization. So with the help of personal selling, there can be uniformity of consumption by supplying standardized products. अगर आप अच्छा product sell करोगे, standardized और grading करा हुआ, तो कस्टमर को भी पता है कि आप अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट सेल करते हो। ठीक है, तो कस्टमर बार बार आपके पास लौट के आएगा। सो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स विच आर अवेलेबल टू द सोसाइटी। आई होप दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक इज क्लियर टू यू, दैट इज पर्सनल सेलिंग। अब हम प्रमोशन मिक्स के लास्ट टॉपिक को पढ़ेंगे इसके बाद। सो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे बने रहने के लिए। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हाई क्वालिटी 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। केजी से लेके क्लास 12 तक की सारी वीडियोस आपको मिलती हैं 100% फ्री। वी प्रोवाइड फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। हमारा एक और चैनल है, दैट इज द हिंदी मीडियम चैनल, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं फॉर दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। वी ऑल्सो प्रोवाइड वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज। साइंस स्ट्रीम का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये हमारे यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको 12th के CBSE सैम्पल पेपर सोल्यूशंस, केस स्टडीज़ एज वेल एज सारी जो पूरा कोर्स डिटेल्ड में सारे क्वेश्चंस, MIQs, MCQ सब कुछ मिलेंगे। ओके, सो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड उसके साथ साथ हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आई नो आप ये सब यूज़ करते हैं। सो डेफिनेटली आपको आज क्या करना है स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म को ज़रूर फॉलो करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत ही जल्द।